हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो, सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो सभी। सबका यस यस आ जाना चाहिए बेटा। गुड गुड, ठीक है। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। जैसे आप सभी को बच्चों पता है कि अगले वीक से आपके एग्जाम स्टार्ट है, तो आज से हम आपका मैथ्स का जो 9 चैप्टर है जो आपने कहा था वो स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा मैं कोशिश ये करूंगी कि इस चैप्टर के हम बेसिक को समझ पाए, है ना, ताकि आप आराम से क्वेश्चनों को भी कर पाए और हम इसके क्वेश्चंस भी लेंगे। ठीक है। समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपका 9th चैप्टर है आपकी मैथ्स की बुक का। हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अगर बेटा मैं सबसे पहले बात करूं, जब हमने 8वां चैप्टर आपका पढ़ा था, है ना, चतुर्भुज वाला, तो मैंने आपको समांतर चतुर्भुज के कुछ नियम बताए, कुछ गुण बताए थे, है ना। कुछ हमने गुण पढ़े थे। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? समांतर चतुर्भुज ये इस टाइप का, मैं अगर एक ड्रॉ कर दूं तो कुछ इस टाइप का आपका समांतर चतुर्भुज होता है ना। समांतर चतुर्भुज के, है ना, समांतर चतुर्भुज की आपकी सामने सामने की भुजाएं या सम्मुख भुजा मैं कहूं बराबर होती है ना, बराबर होती है। जैसे मैं कहूं ए बी बराबर होगी सी डी के, और ए डी यानी ये वाली बराबर होगी बीसी के। मैं जल्दी से बेटा गुण को रिवाइज करा रही हूँ, क्योंकि जो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे वहां पर ये गुण आपको पता होने चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, ये सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं, है ना। समांतर का मतलब जैसे रेल की एक पटरी है, वो कभी नहीं मिलेगी आपस में, एक सीधा डिस्टेंस होता है ना। वैसा ही समांतर का मतलब है, समांतर रेखा मतलब आपस में वो समांतर रहेंगी। ऐसे ही एडी जो है आपका वो बीसी के बराबर होगा। ठीक है। पहला गुण तो ये होता है किसी भी समांतर चतुर्भुज का कि सामने सामने वाले भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। दूसरा बेटा, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण, सामने सामने के जो कोण है, जैसे कोण ए बराबर होगा कोण सी के, कोण डी बराबर होगा कोण बी के। ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद अगर आपको याद हो तो बेटा समांतर चतुर्भुज, है ना। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अगर मैं किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण्स को मिला दूं, दो विकर्ण होंगे, चलो मैं एक को मिला के दिखाती हूँ। अगर मैं इस विकर्ण को मिला दूं, इससे मुझे दो त्रिभुज मिलेंगे और ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? आपस में सर्वांग सम होंगे, है ना। सर्वांगसम का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही होना। ठीक है। उसके बाद बेटा मैंने और भी बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज है, अभी हम बस सिर्फ मेन थोड़ी सी पढ़ रहे हैं, बट आपको पता होनी चाहिए सारी। अगर मैं पूछूं बेटा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? क्या होता है? जल्दी बताओ, हैंड रेस कर दो। समांतर चतुर्भुज के दो ही बच्चों को पता है। समांतर चतुर्भुज का अगर मैं क्षेत्रफल पूछूं या एरिया पूछूं तो उसका फार्मूला क्या होता है? दो ही बच्चों को पता है बस। वैसा तो नहीं है बेटा, पढ़ाया तो सबको था। हाँ चलो, देसी देसी गेमिंग की आईडी से यस बेटा, क्या होता है फार्मूला? अगर मेरे पास एक समांतर चतुर्भुज है तो उसका अगर मुझे एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका फार्मूला क्या होता है? ठीक है, मैं बताती हूँ बेटा। फार्मूला होता है आधार गुना में लंब, या मैं कहूं ऊंचाई। ठीक है, याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समांतर चतुर्भुज की बात कर रही हूं मैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आधार गुना लंब। ठीक है, नोट डाउन करते चलेंगे, इतना नहीं होता कि आपको याद रह जाए। ठीक है, सभी बच्चे नोट डाउन करते हुए चलना।
अब बढ़ते हैं हम बेटा आगे, ठीक है। अब मैं एक चीज बताती हूँ, क्या अब मान लो मेरे पास में, हम किस चीज को डिस्कस करेंगे कि एक ही आधार, ठीक है, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज। अब इसको समझने वाली बात है बेटा, देखो मैं बताती हूँ क्या कहना चाह रहा है। मैं इस चीज को आपको दो फिगर से बताऊंगी, ठीक है। कैसे बताऊंगी? दो फिगर। वो कहता है एक ही आधार हो, ठीक है, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में समांतर चतुर्भुज। देखो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाती हूँ बेटा, अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का, मैम स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही, धुंधली धुंधली दिख रही है। ऐसा सबके साथ हो रहा है क्या बच्चों? एक बार मुझे चैट सेक्शन में बता दो, क्या सबको मेरी स्क्रीन जो है बेटा विजिबल है अच्छे से? विजिबल है बेटा? यस नो यस नो, एन एन क्यों लिख रहे हो? अगर देखो विजिबल है अच्छे से तो यस लिखना है, यस, वाई वाई वाई। ठीक है, हैप्पी शर्मा की आईडी से बेटा आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, चेक करो आपका नेट है या नहीं, नेट सही से चल रहा है या नहीं, एक बार चेक करो बेटा फास्ट, क्योंकि बाकी सबका यस आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो अब मैंने ना कुछ इस तरीके का बनाया, ये एक मेरा समांतर चतुर्भुज है, और मैंने ना कुछ एक दूसरा इसी आधार पर एक ये समांतर चतुर्भुज बना दिया, ठीक है। एक तो मैंने ये बनाया, दूसरा मैं बेटा कुछ यहां पर बना के दिखाती हूँ आपको। ठीक है, देखो अगर मैं इस वाले समांतर चतुर्भुज की बात करूं, देखो ए बी सी डी, और ये है ए बी ई एफ, ठीक है। देखो ये वाला जो फर्स्ट वाली आकृति है, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखना, इसमें अगर मैं देखूं तो देखो आधार बेटा सेम है, दोनों ए बी पर ही बने हुए हैं, ए बी से ही एक चतुर्भुज बन रहा है ए बी सी डी, और एक ए बी से ही बन रहा है ए बी ई एफ, ठीक है। लेकिन ये एक आधार पर तो है, लेकिन एक ही समांतर रेखा पर नहीं है, एक देखो ई एफ पर है और एक आपका सी डी पर है, ठीक है। तो ये एक ही आधार पर तो है, ठीक है, लेकिन एक ही समांतर रेखाओं के बीच में नहीं है। वहीं पे बेटा मैं अगर इस वाले की बात करूं, ध्यान से देखना इसको, अगर मैं एक ये वाला लेती हूं समांतर चतुर्भुज, ठीक है, इस वाले की बात करी जो मैं येलो से आपको डार्क करके दिखा रही हूं, ठीक है। इसकी बात करें तो ये क्या हुआ, मान लो ए बी सी और डी, ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज, और मैं दूसरा मान लीजिए ये वाला ले रही हूं, ठीक है। ठीक है, इसको मैं मान लीजिए ए बी ई एफ दे रही हूं। अब ये देखो एक ही आधार पर ए बी पर है और एक ही समांतर रेखा के ऊपर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में ही है। अगर कोई ऐसा हो जो एक ही आधार पर हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में जो चतुर्भुज बने हुए होते हैं बेटा, उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है, ठीक है। वो मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे और क्या प्रमेय में हम पढ़ेंगे। मुझे पहले ये बताओ कि आपको अगर मैं कोई भी आकृति यहाँ दे दूं तो आप उसको देख के बता सकते हो ना कि वो एक ही आधार और समांतर चतुर्भुज के बीच में बनी हुई है या नहीं? यस मैम। है ना? सभी बच्चे मुझे बताओ, पहली आकृति और दूसरी आकृति से आपको ये चीज क्लियर हुई कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ एक ही आधार पर बनी हुई हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बनी हुई हो, तो वो कुछ इस तरीके से होगी। कई बार एक ही आधार पे तो बनी होगी लेकिन उसकी समांतर रेखाएं नहीं होंगी, समांतर रेखाओं के बीच में नहीं बनी होगी, ठीक है। पहली बात, अब हमें ये समझ आ गया कि अगर मेरे पास एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में कई सारे चतुर्भुज हो सकते हैं, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे।
आज की पहली प्रमेय है, क्योंकि ये प्रमेय आपको आगे क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प करेगी, तो हम उस प्रमेय पे चलते हैं। ठीक है, प्रमेय क्या कहती है? प्रमेय है ये आपकी 9.1। ये कहती है कि अगर एक ही आधार, ठीक है, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। सिंपल सी बात कह रहा है बेटा। मैं अगर पीछे वाली इमेज ही लूं, ठीक है, मैं उसी इमेज को यहां पर बना के दिखा रही हूं आपको। मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके से है, ठीक है, तो ये देख लो, एक ही आधार पे बनी हुई है, ठीक है, एक ही आधार पे ए बी, ठीक है, मैं इसको नाम नेमिंग कर देती हूँ। यहां से मैं इसे ए दे रही हूँ, ऐसे बी दे रही हूँ, ऐसे सी दे रही हूँ और इसे डी दे रही हूँ, ठीक है। सेम इसे मैं ई दे रही हूँ, इसे मैं एफ दे रही हूँ। तो ये एक ही आधार पे बनी हुई है और एक ही रेखा, समांतर रेखा के बीच में बनी हुई है। तो इनका जो एरिया होगा बच्चे, ठीक है, यानी कि मैं ए बी सी डी की बात करूं, इसकी ठीक है, ए बी सी डी की अगर हम बात करें, इसका जो एरिया होगा वो दूसरे वाले समांतर चतुर्भुज के एरिया के बराबर होगा, यानी कि क्षेत्रफल के बराबर होगा। मतलब कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये मेरी बेटा प्रमेय कहती है कि अगर एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में कोई समांतर चतुर्भुज स्थित है, तो उनका जो एरिया होगा वो बराबर होगा। तो मैं अगर कहूं ए बी सी डी जो है समांतर चतुर्भुज, उसका एरिया ई एफ सी डी के बराबर होगा। ये कहती है मेरी प्रमेय। ठीक है, मेरे को ये बताओ प्रमेय समझ आई या नहीं? यस और नो? यस मैम। क्लियर है प्रमेय? बहुत बढ़िया। अब बात आती है, देखो इस प्रमेय को तो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज करेंगे, जहां पर मुझे दिख गया कि एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में चतुर्भुज बने हुए हैं, आप बोल दोगे मैम उनका जो एरिया है वो बराबर होगा। ठीक है, अब हम प्रमेय को बेटा, क्योंकि प्रमेय भी कई बार पेपर में आ जाती है, तो हम प्रमेय को भी सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब मुझे क्योंकि ये दिखाना है कि मेरे पास ये मान लीजिए, मैं इस चीज को यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको कि मेरे पास ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, दूसरा मेरे पास ये समांतर चतुर्भुज है। तो अगर मुझे इनका एरिया बराबर दिखाना है तो मैं क्या करूंगी? देखो आपको अगर यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चे, तो अगर मैं ये देखूं दोनों चतुर्भुज में, ठीक है, ये बीच वाला जो एरिया है ये तो कॉमन है, दोनों में आएगा। चाहे मैं इधर से ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज लू, या मैं ई एफ सी डी लू, है ना, चाहे मैं इधर वाला लू समांतर चतुर्भुज या इधर वाला लू, इसमें बीच वाला तो समान आएगा। ठीक है, अगर मुझे इन दोनों का एरिया समान दिखाना है, तो मैं अगर इन दोनों त्रिभुजों को, ये जो त्रिभुज बन रहे हैं मेरे, ये एक त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज, अगर मैं इन दोनों को बेटा सर्वांगसम दिखा दूं, यानी कि सर्वांगसम दिखा दिया अगर मैंने त्रिभुज, और मुझे पता है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनका जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है। ठीक है, अगर मैंने इनको सर्वांगसम दिखा दिया और इनका एरिया समान दिखा दिया, तो मैं इस कॉमन वाले में, मान लो ये 10 सेंटीमीटर का है और ये 5-5 के निकल के आए, तो मैं इसको चाहे इधर जोड़ दूं और मैं ई एफ सी डी एक समांतर चतुर्भुज बनाऊं, तो भी एरिया 15 डिग्री का, 15 सेंटीमीटर का हो जाएगा।
सिमिलरली मैं ABCD में इस साइड जोड़ दूं, वो भी 15 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो मतलब हमने वो सिद्ध कर दिया जो हमें सिद्ध करना था कि एक ही आधार पर अगर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में समांतर चतुर्भुज है, मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही। तो उसका एरिया जो है वो बराबर। कौन सी स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा? मैम आवाज भी क्लियर नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। आवाज नहीं आ रही है मेरी क्लियर? नहीं आ रही। यस मैम। स्क्रीन नहीं आ रही। एक मिनट, अच्छा ठीक है बेटा, मैं समझ गई। जस्ट अ सेकेंड। मैं कैमरा बंद करूं थोड़ी देर, एक बार आप देखना, ठीक है? यस मैम। अभी देखो बेटा, अभी मेरी आवाज और वो क्लियर आ रही है और स्क्रीन दिख रही है? यस मैम मैम। नहीं आ रही। नो मैम। एक सेकेंड, मैं स्क्रीन को स्टॉप करके दोबारा शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। अभी चेक करिए बच्चे, सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है यस मैम। और मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ऐसा करते हैं, 5 मिनट ना मैं माइक कैमरा को बंद करती हूँ और फिर देखते हैं अगर आपकी आवाज सही आती है, फिर मैं थोड़ी देर बाद ऑन कर देती हूँ, फिर देखते हैं कि आवाज वगैरह आपको सही आ रही है या नहीं, ठीक है? ताकि इससे हमें पता लग जाए प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, एक सेकेंड दो मुझे, 1 मिनट। अभी भी कई बच्चों को प्रॉब्लम है, 1 मिनट दीजिएगा, जस्ट अ सेकेंड। यस, अब देखिएगा, अब आवाज मेरी क्लियर आ रही है या नहीं? ठीक है, ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हाँ, तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये चीज क्लियर हुई सभी को? हम यहाँ क्या करेंगे, हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा देंगे। सर्वांगसम कैसे सिद्ध करते हैं, हमने अलग अलग नियमों से जब चैप्टर 8 किया था वहां बताया था, ठीक है? मैं आपको यहाँ पर क्या बता रही हूँ कि हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे। मेरी बात क्लियर हुई है सभी को? हमें क्या दिखाना है और हम कैसे करेंगे? सिंपल प्रमेय है, क्वेश्चन में हमें प्रमेय डायरेक्ट यूज करेंगे कि अगर एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच में कोई भी समांतर चतुर्भुज बने हुए हैं, उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। फाइन, अब हम इस चीज को, मैंने बताया आपको कि हम इसको लिखेंगे कैसे, सिद्ध कैसे करेंगे, है ना? वो मैंने आपको एक इमेज से बता दिया। अब हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा? लिखते जाइएगा और समझते जाइएगा, जो स्टेप ना समझ आए मुझे बता दीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, हमेशा मैंने आपको बताया है कि जब भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन करते हैं, आप सबसे पहले क्या लिखते हो, क्या दिया गया है, ठीक है? करने का तरीका यही होता है। तो मुझे क्या दिए हैं, दो समांतर चतुर्भुज दिए हैं, ABCD, ठीक है? तथा EFCD एक समांतर चतुर्भुज है, इतना मुझे दिया है। और जहां पर वो ये बात कहते हैं कि समांतर चतुर्भुज है, मुझे 2-3 बातें क्लिक हो जाती हैं कि उसके सामने सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी, समांतर होंगी, ठीक है? जैसे मतलब CD समांतर होगी AB के, है ना? AD जो है वो समांतर होगी BC के। सिमिलरली ED समांतर होगी FC के, ठीक है? ये बेटा आपको पता होना चाहिए। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मुझे सिद्ध क्या करना है, ठीक है? मुझे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्षेत्रफल या एरिया ऑफ ABC चतुर्भुज का एरिया जो है वो बराबर है क्षेत्रफल EFCD के, ठीक है? सिंपल सी चीज है, मुझे इन दोनों एरिया को बराबर दिखाना है क्योंकि यही मेरी प्रमेय कहती है। तो अब मैं सिद्ध करना स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने आपको जैसे बताया, मैं सबसे पहले क्या करूंगी, दोनों त्रिभुजों को क्या करूंगी, सर्वांगसम सिद्ध करूंगी। तो मैंने क्या किया, ठीक है, सिद्धिकरण। चलो सबसे पहले मैंने क्या लिया, त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लिया बेटा? सबसे पहले मैंने लिया ADE और BFCF में,
ठीक है, कौन सा ले रही हूँ मैं, दिखा रही हूँ इमेज यहाँ पर बना के भी आप लोगों को। ये देखो, मैं इन दोनों त्रिभुजों को ले रही हूँ, ठीक है, पहला इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को। मैं इसको सर्वांग दिखाऊंगी। देखो कैसे दिखाऊंगी, बहुत इजी है, ध्यान से समझना। इसको थोड़ा मिस्टेक कर दिया, ठीक है, बी एफ, ठीक है। चलो अभी मैं क्या करूंगी बेटा, अगर आप ध्यान से देखो, कोण ए, ये वाला कोण, कोण बी के बराबर होगा या नहीं? क्यों होगा, रीजन देती हूं। कोण ए बराबर होगा कोण बी के, क्योंकि ये समांतर भुजाएं हैं। एबीसीडी अगर मैं चतुर्भुज लूं, एबीसीडी चतुर्भुज लूं, वो समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। अगर मेरे पास कोई दो रेखाएं समांतर हैं, ठीक है, और उस पर एक तिर्यक रेखा खींची जाए, तो उससे जो संगत कोण बनेंगे ए और बी आपस में बराबर होंगे या नहीं, पढ़ा है या नहीं, जल्दी बताओ। तो मैं वही चीज लिखूंगी, डी ए ई बराबर है सी बी एफ के, ठीक है। इसी तरीके से बेटा कोण ई बराबर होगा कोण एफ के, सेम रीजन, समांतर भुजाएं हैं, उस पर तिर्यक रेखा ए एफ है, वहां से जो कोण बनेगा संगत कोण बनेंगे, और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। सिंपल सा लॉजिक। तो मैं दोनों में यही लिख दूंगी, ए ई डी बराबर है बी एफ सी। रीजन लिख देते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ, ये मैंने आपको समझा दिया। चलो रीजन क्या देंगे, वही जो मैं अभी बोल रही थी वही हम लिखेंगे कि ए डी समांतर है बीसी के, ठीक है, और तिर्यक रेखा ए एफ से संगत कोण बनाती है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने बताया कौन सा, ईडी समांतर है एफ सी के और तिर्यक रेखा ए एफ से संगत कोण बनाती है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब मैंने दो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिखा दिया, ये कोण इस कोण के इक्वल दिखा दिया। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मेरे पास किसी दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है, तो तीसरा कोण बराबर होगा या नहीं, जल्दी बताओ। तीसरा कोण तो ऑब्वियसली बराबर होगा। क्यों, देखो यस मैम, एक 70 का एक 80 का, इधर भी एक 70 का एक 80 का, जो तीसरा तो होगा ही होगा बराबर, क्योंकि वो 30 का निकल के आ जाएगा, है ना, क्योंकि वो 30 का आ जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मैं क्या तीसरा कोण डी वाला जो है वो इक्वल बी सी के बता सकती हूँ या नहीं, बता सकती हूँ ना? यस मैम, बिल्कुल यस सही, मैम, यही चीज लिख दूंगी यहाँ। चलो मैं यही चीज बेटा यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। मैंने जो आपको बताई कि ए डी ई बराबर है बी सी एफ के, क्यों, रीजन दे दूंगी, त्रिभुज का कोण है और उसका योग जो है आपका वो 180 डिग्री होता है। अब ए बी जो है वो बराबर होगी, एडी बराबर है बीसी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की भुजा है, ठीक है। अब देखो इस चीज को मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आप लोगों को, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही हो तो बेटा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पर देखना, मैंने ये वाला लिया है, ठीक है, और ये वाला लिया है, इसको मैंने बोल दिया, ये था आपका डी सी और ए बी, ठीक है, और ये आपका था ई, ये आपका एफ। मैंने बोला मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही। बेटा ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सभी को मेरी आवाज, यस मैम आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैम नहीं आ रही आवाज, आ रही आवाज, आवाज नहीं आ रही मैम आवाज नहीं आ रही बेटा, मुझे लग रहा है मैम एक सेकेंड,
अब एक सेकेंड बेटा, मैं कैमरा बंद करती हूँ, आप चेक करो, क्योंकि मेरी साइड से नेटवर्क का तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है बच्चा। नेटवर्क का इशू मैंने 2 बदल दिए, नहीं हो रहा। नेटवर्क का इशू होता तो जरूर मेरी साइड से होता, लेकिन आप बच्चों को आ रही है, कुछ को नहीं आ रही है। तो बेटा आप लोग भी देखो, आपकी साइड से नेटवर्क का प्रॉब्लम क्लियर आ रही है बेटा? थैंक यू। ठीक है बेटा, आप चेक करो, नेटवर्क का तो इशू नहीं है आपको, नहीं तो एक बार लीव करके ज्वाइन करो, देखो एक बार। हाँ आ गई मैम। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, फिर मैं कैमरा बेटा बंद करती हूँ, थोड़ी देर देखते हैं, नहीं तो फिर मैं दोबारा से ऑन कर दूंगी। ठीक है बच्चे, मैंने क्या बोला, ए बी जो एडी है वो बराबर होगी ये। तो क्या मैं अब ये कह सकती हूँ भुजा कोण, सॉरी कोण भुजा कोण से, ये वाला एक कोण ले लेती हूँ, एक डी वाला कोण ले लेती हूँ, और ये भुजा ले लेती हूँ बीच वाली, है ना। इससे मैं इस दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा सकती हूँ, यस और नो, जल्दी बताओ। मैं इन दोनों को सर्वांगसम दिखा दूं? मैं बोल रही हूँ त्रिभुज ए डी ई सर्वांगसम है त्रिभुज बी सी एफ के। कौन सी प्रॉपर्टी से बेटा? ए एस ए नियम से, कोण भुजा कोण से। देख लो, ए कोण ले लिया, डी कोण ले लिया, और एडी वाली भुजा ले ली, इसके बीच की भुजा ले ली मैंने। जैसे ही बेटा मैंने ये बात बोली कि ए सर्वांगसम है, आप सभी को पता है अगर कोई दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनका एरिया भी बराबर होता है। तो मैं एरिया ऑफ एडीई बराबर कर दूंगी एरिया ऑफ बीसीडी, मतलब क्षेत्रफल ए डी सी ई का बराबर होगा डी सी बी के। अब मुझे क्योंकि दोनों चतुर्भुजों को समान का एरिया दिखाना है, मैं इसको एक नंबर दे देती हूँ, और इसके अंदर अगर मैं बेटा ये बीच वाला भाग ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा नहीं, मिलेगा? मैं क्या करती हूँ, जोड़ देती हूँ। ये कौन सा भाग है? ई बी सी डी, एरिया ऑफ ई बी सी डी को समीकरण 1 में जोड़ने पर, ठीक है, इसको इसमें जोड़ दिया। जैसे ही बेटा मैंने इसमें जोड़ा, देखो मुझे क्या मिलेगा, मेरे को मिला एरिया ए डी ई जमा में मैंने क्या कौन सा जोड़ा था? बीच वाला ई बी सी डी, ठीक है, बराबर में दूसरा कौन सा है? एरिया बी सी एफ त्रिभुज है, और इसमें जोड़ा कौन सा बेटा मैंने? एरिया कॉमन वाला ई बी सी डी, ठीक है। अगर मैं इस वाले के अंदर ये इधर वाला ए ई डी जोड़ दूंगी तो कौन सा चतुर्भुज बनेगा? ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज। इसका एरिया बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ, दूसरा कौन सा था? दूसरा कौन सा था मेरा बेटा? था वो था ई एफ सी डी। और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारी प्रमेय कहती है कि अगर मेरे पास एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में जितने भी चतुर्भुज बने हैं उनका जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है। मैम एक बार दोबारा समझा दो। बेटा मैं दोबारा भी बता दूंगी, एक सेकेंड। अभी मुझे बाकी बच्चे बता दो, क्या मेरी बात समझ आई है? क्या मैंने आपको बताया है? इसीलिए मैंने बेटा साइड में रफली भी पहले आपको समझाया था क्या मैं कहना चाह रही हूँ। ठीक है, देखो बच्चे फिर से बताना। हाँ बेटा मैं रिपीट कर रही हूँ। देखो मैंने क्या किया, मेरे पास, मैं इसको यहाँ पर करके दिखाती हूँ आपको। मैंने क्या किया बेटा, आपको ये बताया कि एक ही आधार पर, ठीक है, ये मेरे पास दो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज जैसे कि बने हुए हैं, ठीक है, एक कुछ ऐसा है, एक ये ऐसा है, ठीक है। वो कहता है कि जो ये समांतर चतुर्भुज, जैसे मैं मान लो इनका नाम कर देती हूँ, ये ए बी सी डी, ठीक है, मैं इसकी बात कर रही हूँ। जो ये ए बी सी डी है, इसका जो एरिया है, पूरा जो इसका एरिया है ना, इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, ये क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा इस वाले क्षेत्रफल के, ये देखो इसके, ठीक है, इसके। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें कहता है हमारी प्रमेय, ठीक है। तो मैं प्रमेय को आपको करके दिखा रही हूँ, ये आपका ई और एफ है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस चीज को दिखाने के लिए, देखो इस दोनों के अंदर ये बीच वाला पार्ट कॉमन है या नहीं? दोनों में उभयनिष्ठ है ना, ये बीच वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन,
तो अगर बेटा मैं ये चीज दिखा दूं कि जो साइड में दो त्रिभुज बन रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज साइड में जो दोनों त्रिभुज है वो बराबर हैं, अगर मैं दोनों में बराबर दिखा दूं कि दोनों ही बराबर क्षेत्रफल लेते हैं, तो वो मैं इसमें चाहे इधर जोड़ू या इधर जोड़ू तो दोनों ही बराबर होंगे, समांतर चतुर्भुज होंगे ना। यस मैम। चीज को मैंने कैसे दिखाया, मैंने दिखाया ये जो दोनों त्रिभुज है ना, ये दोनों त्रिभुज, ठीक है, ये था आपका ए, ई और डी, और इधर था ये बी, ये सी और ये एफ। तो मैंने इसमें बोला कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, क्योंकि ये एक ही समांतर रेखाओं के और तिर्यक रेखा से बन रहा है, तो उस पे संगत कोण बना रहा है, इसलिए ये दोनों बराबर है। इसी तरीके से मैंने बोला ये वाला कोण भी इसलिए बराबर है, और जब दो कोण किसी भी त्रिभुज के बराबर होंगे तो उसका तीसरा कोण भी बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है, बराबर ही होगा। अगर एक 70 का एक 80 का है, एक 70 का है एक 80 का है ना, तो तीसरा 30 का ही निकल के आएगा। तो इसलिए मैंने ये वाला चीज भी बता दी। अब मुझे पता है तीनों कोण तीनों बराबर हो, लेकिन ए कोण 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 तो कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है, सर्वांग समता के लिए नहीं होती ना। तो मैंने क्या देखा कि जो ए डी है, ये वाली भुजा जो है, ये वाली भुजा एडी, ये देखो एडी इसकी बात कर रही हूं, ये बीसी के बराबर होगी। क्यों? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये देखो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो एडी और बीसी बराबर होंगे। यस मैम। इसीलिए मैंने बोला कि भुजा ए, मैंने बोला Yes, कोण ए ले लिया, कोण डी ले लिया और एक ये भुजा ले ली, ठीक है। तो मैंने बोला कोण भुजा कोण से ये त्रिभुज दोनों आपस में सर्वांग सम है। अच्छा, जब हम सर्वांग समता की बात करते हैं बेटा, कोई भी सर्वांग सम मतलब उसको एक के ऊपर एक आप ऐसे रख सकते हो, ठीक है। जब हम ये बोलते हैं कि कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनका एरिया क्षेत्रफल भी बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे क्योंकि ये सर्वांग सम है इसलिए इनका क्षेत्रफल बराबर है, तो मैंने ये बोल दिया कि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। अब मैंने कुछ नहीं किया बेटा, क्योंकि बीच वाला तो पार्ट कॉमन ही था, तो मैंने चाहे इधर वो चीज जोड़ दूं या इधर जोड़ दूं, बराबर ही तो होगा क्षेत्रफल। बस मैंने दोनों में बीच वाला पार्ट जोड़ दिया। जब मैंने बीच वाला पार्ट इस वाली भुजा में जोड़ा, इस वाले कोण में जोड़ा, तो ये एबीसीडी बन गया, एबीसीडी चतुर्भुज बन गया, ठीक है। और जब मैंने इस वाले में जोड़ा तो ये मेरा EFCD बन गया। तो दोनों का क्षेत्रफल मैंने समान दिखा दिया इस तरीके से। जल्दी बताओ, अब मेरी बात समझ आई है? यस मैम। सभी को जल्दी बताओ, यस और नो में आंसर कर दो, करेंगे बेटा, नोट डाउन करते हुए चलना। बहुत बढ़िया, चलो मैम एक बार आंसर दिखाना इसका। बेटा, आंसर विजिबल तो है पूरा? मैम थोड़ा सा नीचे कर दो। एक सेकेंड बेटा, ये लीजिए। डन, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन पे। चलो बहुत बढ़िया। देखो बेटा, अब मैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करती हूँ। आपकी कौन सा क्वेश्चन लेंगे हम? आपकी एक्सरसाइज, यानी कि आपकी जो है 9.2, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है, चलो कौन रीड करेगा पहला क्वेश्चन, जल्दी बताओ। हैंड रेज हो जाना चाहिए, मैं नहीं होना चाहिए, हैंड रेज हैंड रेज हैंड रेज। मैं किसी भी एक वेरी गुड, बस इतने बच्चे ही हैं जो रीड करना चाहते हैं। बेटा ऐसे तो नहीं है, हमारी क्लास के बच्चे तो सभी बहुत अच्छे हैं हमारे, मतलब बोलने में। सबका आना चाहिए कि मैम मैं पढ़ूंगा, मैं ऐसे होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो रविंदर कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा, रीड कर दो जरा क्वेश्चन क्या कहता है। कोई बात नहीं, बस रीड कर दो, मैं हेल्प करूंगी, मैं आपसे बस रीड करने के लिए बोल रही हूँ ताकि बाकी बच्चे भी अवेयर होके सुन ले क्वेश्चन क्या कहता है। चलो क्या हुआ? चलो कंटिन्यू। यस। हाँ बोलो बोलो बेटा, कोई नहीं, बोलो।
9.9.15 में ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। AE लंब BC और CF लंब AD है। यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर और CF बराबर 10 सेंटीमीटर है तो AD ज्ञात कीजिए। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। देखो वो कहता है कि आपके पास एक आकृति है ABCD, ठीक है, ABCD जो मैंने बनाई है आपको विजिबल भी हो रही होगी। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, उसने ये आपको बता दिया, ठीक है। अब मुझे जैसे ही उसने बोला समांतर चतुर्भुज है, मेरे माइंड में आ गया कि जो AB है वो CD के बराबर होगी, है ना, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और समांतर भी होगी। इसी तरीके से AD जो है बेटा BC के बराबर भी होगी और समांतर भी होगी, ठीक है। दो चीज मुझे क्लियर हो गई। अब वो कहता है क्वेश्चन में कि जो AE है, ठीक है, वो लंब है किसके ऊपर, DC पर। ये देखो, ये जो मैंने बनाया, लंब का मतलब होता है बेटा कोई भी रेखा पर कोई लंब है तो वो उसकी हाइट बताता, ऊंचाई बताता है और 90 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे आप सोचो आपके एक घर की दीवार है, जमीन पर कोई दीवार बनी हुई है, वो उसके ऊपर लंब है, उसकी ऊंचाई बताती है वो, ठीक है, सीधी दीवार होती है। इसी तरीके से वो कहता है CF जो है वो आपका लंब है किसके ऊपर, AD के ऊपर। और वो कहता है जो AB है वो 16 सेंटीमीटर है, ठीक है, AB कितनी है, 16 सेंटीमीटर है, मैंने लिख लिया। अगर मैं कहूं बेटा AB 16 सेंटीमीटर है तो क्या CD 16 सेंटीमीटर होगी या नहीं, यस और नो, क्योंकि AD और CD बराबर ही होगी ना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो मैं ये भी लिख सकती हूँ ना कि CD बराबर होगी 16 सेंटीमीटर, ये मैंने अपने आप से लिख दिया क्योंकि मुझे पता लग गई ना इन्फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरी बात बेटा मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो AE है वो 8 सेंटीमीटर है, यानी कि जो ऊंचाई दे रखी है वो आपको कितना दी हुई है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसने दूसरी जो बेटा क्या दी है, CF जो है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि CF ये वाला लंब जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अब वो कहता है आप निकालना है कोई, या निकालना क्या है, आप बताओ कि AD कितनी होगी, ठीक है, AD पूछ रहा है वो, ये वाली भुजा पूछ रहा है। तो AD निकालो या BC निकालो, एक ही बात है, क्योंकि वो भी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। अब इसको हम करेंगे कैसे, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल का एरिया क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ABCD आधार गुना लंब। बिल्कुल सही, मैं लिख दूं आधार गुना में लंब, ठीक है, सिंपल। अगर मैं इस चतुर्भुज में बात करूं, ध्यान रख दीजिएगा, क्योंकि आधार तो बेटा दोनों हो सकते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं, अगर मैं आधार CD को ले लूं, CD आधार मान लूं, तो लंब क्या हो जाएगा, AE होगा या नहीं। अगर मैं एक नीचे वाली लूं तो खड़ा हुआ सीधा क्या है, AE है, तो मैं ये लिख दूं अगर मेरे पास CD आधार है तो लंब AE हुआ, ठीक है। अगर बेटा मैं AE को आधार मानूं, AD को आधार मानूं, दूसरी भुजा को, इस वाली भुजा को, देख रहा है मैं ब्लैक कर रही हूं देखो डार्क से, अगर मैं इसको मानूं तो लंब क्या होगा, CF होगा या नहीं, उससे हाइट पता लग रही है, तो मैं वो भी लिख सकती हूँ। और दोनों से मुझे मिलेगा क्या, दोनों से मुझे क्या मिलेगा, एरिया ही तो मिलेगा, क्षेत्रफल ही मिलेगा। चाहे मैं इधर वाला आधार लूं और लंब लूं, या इधर वाला आधार लूं या लंब लूं, दोनों से मुझे क्षेत्रफल ही मिल रहा है इस समांतर चतुर्भुज का। तो क्या मैं इन दोनों को बराबर में लिख सकती हूँ, दोनों से एक ही चीज तो मिल रही है, तो मैं CD मैं लिख सकती हूँ ना AD गुना में CF बराबर में CD गुना में AE, क्योंकि दोनों से मुझे क्षेत्रफल ही तो मिल रहा है, एरिया ऑफ ABCD मिल रहा है, इन दोनों को बराबर में लिख सकती हूँ ना मैं, यस और नो, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। यस मैम। चलो यस मैम। बहुत बढ़िया। जैसे ही मैंने ये बात बोली, अब मुझे AD तो पता नहीं है, ठीक है, लेकिन CF पता है, CF क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है।
CD बेटा कितना दिया हुआ है, CD मुझे पता लग गया था 16 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने निकाला था, क्योंकि AB मुझे 16 सेंटीमीटर पती थी, और अगर AB बराबर है तो वो CD के बराबर होगी, है ना। और AE कितना है, AE 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मुझे 3 चीज दी हुई है, चौथी तो आराम से निकल जाएगी। अगर कोई चीज इधर गुना में है तो इधर जाके वो क्या हो जाती है, भाग में। 16 गुना में 8 बटे में 10, 16 अट्ठे कितने होते हैं, जल्दी बताओ। 16 अट्ठे 128, बटे यस, बटे में 10, बटे में 10। नीचे अगर 1 जीरो तो ऊपर एक दाई तरफ से एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 12.8 मेरे पास क्या आ गया, मैम आवाज नहीं आ रही। एडी के पास आ। चलो अभी मुझे बताओ, क्या मेरी बात इस क्वेश्चन को, उसने एडी पूछा था, मैंने एडी निकाल दिया। जल्दी बताओ बेटा प्लीज, किसका माइक ऑन है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखो माइक। बेटा किसको आवाज नहीं आ रही है, मुझे एक बात बताओ बेटा, आप एक बार अपना नेट चेक करो, बाकी सभी को आवाज आ रही है ना मेरी, क्लियर है? यस मैम, यस ये दो यस तीन आ रही है बेटा। मैम आवाज नहीं आ रही। करके ज्वाइन करो आप। मैम आवाज नहीं आई। बेटा अभी तो मैं बोल ही नहीं रही थी, मैं यही चीज बता रही हूँ। देखो मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ सभी बच्चों को कि बच्चे, मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही। बेटा मैं अभी बोल ही नहीं रही थी, अभी क्लियर आ रही है मेरी आवाज? यस मैम, यस मैम, यस मैम। बेटा जिस भी बच्चे को ना थोड़ी कट कट के आ रही है, मैं रिक्वेस्ट सभी से कर रही हूँ, बेटा जिस दिन क्लास हुआ करे ना, प्लीज उसी दिन मेरी बात सुन लीजिए पहले। जिस दिन आप सभी की क्लास हुआ करे, थोड़ा अपना नेट बचा के रखा करो। और मुझे लग रहा है कुछ एक जोन में ना नेट का इश्यू हो रहा है, क्योंकि बाकी बच्चों को आवाज आ रही है। यस मैम। मैंने बेटा मैंने इसीलिए कैमरा भी बंद कर दिया। आप चेक करो क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है। आप जितने बच्चों को आ रही है यस लिख दो। यस मैम। सबका यस आ रहा है, ठीक है। मैं कैमरा बंद करती हूँ, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको बहुत अच्छे से। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, कुछ किया, सिंपल था। उसने हमें पता है एरिया आधार गुना लंब होता है, मैंने दोनों बार आधार गुना लंब लिख दिया और उसको सॉल्व कर दिया। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब अगले एक और क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनिएगा, ये अलग क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है आपको कि एक ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान से सुनिएगा। ये इमेज में बना रही हूं, ठीक है। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। E A F B C L D और ये इस पे लंब है। वो कहता है क्वेश्चन में कि ए बी दिया गया है, मैं लिख रही हूं। वो कहता है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। हम ले लेते हैं इसको ए बी सी डी, यानी कि बेटा मैं इसकी बात कर रही हूं, मैं इसको कलर करके दिखा देती हूँ, ठीक है। ये वाला चतुर्भुज आपका एक समांतर चतुर्भुज उसने बताया हुआ है, ठीक है।
आगे वो क्वेश्चन में कहता है कि EFCD, ठीक है, EFCD यानी कि इस वाले चतुर्भुज की बात कर रहा है वो, EFCD इसकी बात कर रहा है बच्चे, ठीक है। ये क्या है, एक आयत है, क्या है, आयत है, ठीक है। साथ ही उसने एक चीज और दी हुई है, क्या, कि जो AL है वो लंब है DC पर, ठीक है। अभी हमें यहाँ सिद्ध क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। कोच कहता है कि सिद्ध करना है आपको कि जो एरिया है ABCD का वो बराबर होगा एरिया ऑफ EFCD के, मतलब एक समांतर चतुर्भुज का एरिया इस आयत के बराबर है। और दूसरा, ठीक है, ये चीज हमें इसमें प्रूफ करनी है, वो ये कहता है कि ये आप मुझे बताइए। और दूसरा वो कहता है कि एरिया ऑफ ABCD जो है वो आप बताइए DC गुना में AL होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे इजी है, देखो बच्चे ध्यान से देखना, हम सिद्ध करते हैं। आप अगर मैं एक बात देखूं, मुझे जल्दी से बताओ, अगर मैं ABCD चतुर्भुज की बात करूं, ABCD चतुर्भुज, ठीक है, एरिया ऑफ ABCD चतुर्भुज बराबर नहीं होगा एरिया ऑफ, मतलब सिद्ध कर रहे हैं हम ABCD चतुर्भुज EFCD चतुर्भुज के बराबर है। क्या अगर मैं बात करूं कि ABCD चतुर्भुज तथा EFCD एक समांतर चतुर्भुज है, क्यों, क्योंकि ये प्रमेय मेरी कहती है एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बना हुआ है। मैं प्रमेय 9.1 लिख रही हूँ, आप पूरा लिख देना। मैम हाँ जी बेटा। मैम ये थर्ड लाइन पे साफ है या सात है? साफ है सर, क्या है ये? कहाँ पर बेटा? थर्ड लाइन पे साफ, साफ समांतर बेटा, ये यस समांतर लिखा है बेटा, समांतर चतुर्भुज है। ये नहीं मैम, थर्ड लाइन पे साथ ही AL जो है वो लंब है DC पे बेटा, ये बताया मैंने। साथ ही। हाँ जी बेटा, साथ ही मैम लिखा आपने सांप लिख रख, सांप पे लिख रखे है। साथ ही ये लिखा है अच्छा मैंने। थे मैम। हाँ जी बेटा, चलो मैं आप ये भी लिख लो कोमा डाल के, इसमें ये भी दिया हुआ है बस, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये दोनों, क्योंकि बेटा ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है दोनों, क्यों, क्योंकि ये एक ही आधार पर बनी हुई है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बने चतुर्भुज है। और मुझे पता है कि अगर दोनों ऐसे होते हैं तो क्या होता है, उनका एरिया बराबर होता है। तो मैं लिख सकती हूँ एरिया ऑफ ABC बराबर है एरिया ऑफ EFCD, है या नहीं, जल्दी बताओ। प्रमेय ये एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं और उनका एरिया बराबर होता है। तो पहला तो मैंने ऐसे ही सिद्ध कर दिया बिना कुछ लिखे ही। प्रमेय लिख देना बेटा, प्रमेय 9.1 नहीं लिखनी है, पूरा स्टेटमेंट लिखना आप लोग, ठीक है। दूसरा वो कहता है, पहला पार्ट कर दिया, दूसरे पार्ट में वो कहता है कि एरिया ऑफ ABCD बराबर है DC गुना में AL, ये प्रूफ करो। अरे बेटा मुझे तो ये बात पता है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हमें अभी पढ़ा है, आधार गुणा लंब में लंब, है ना। और मुझे पता है ना, आधार क्या है हमारे, अगर मैं एरिया ले लू ABCD तो मेरा आधार क्या था उस वाले में, देखो इमेज में दिखाती हूँ मैं बच्चे, ये देखो आधार क्या था, DC आधार लू तो लंब क्या है, AL है, देख लो, है ना। तो मैं बस यही लिख दूंगी, आधार गुना लंब यानी कि DC गुना में AL, और यही मुझे प्रूफ करना था, मैं लिखूंगी हैंस प्रूफ। सिंपल सा, बहुत इजी था, इसमें आपको क्या पता होना चाहिए था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपको इसमें सारी प्रमेय पता होनी चाहिए थी और साथ ही आपको समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। अगर आपको नहीं पता है तो यही क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जल्दी बताओ, मेरी बात सभी को समझ आई है या नहीं? यस मैम। क्लियर हुआ है सबको? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। यस मैम। यस मैम। ठीक है बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ठीक है। सो बेटा आज के लिए इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ले